जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे एसएससी एमटीएस के लिए। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका सेलेक्टेड और जो एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और हमारा प्रयास है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है और आप लोगों का समय इस समय बहुत कीमती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थिरापल्ली जलप्रपात जो है आपका केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जलप्रपात से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है कि अगर इस क्वेश्चन के अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप आराम से कर सकें। तो चलिए डिस्कस कर देते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आपका एंजल जलप्रपात है, जो कि आपका वेनेजुला देश में स्थित है, कोरोनी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग जलप्रपात है, ये आपका कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। चूलिया वाटरफॉल जो आपका राजस्थान में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो आपका सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात जो आपका कांगो नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो आपका कावेरी नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो ये सभी जो आपका जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संविधान की आत्मा का दर्जा किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 को जो है आपका संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अनुच्छेद 76 जो आपका महान न्यायवादी से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तीजन बाई। तो तीजन बाई जो आपका पडवानी नृत्य से संबंधित है, जो कि छत्तीसगढ़ का नृत्य है। रुक्मणी देवी जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि आपका तमिलनाडु का नृत्य है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो आपका कथक नृत्य से है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से जो आपका श्वेत क्रांति संबंधित है। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। अमृत क्रांति जो आपका नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नीली क्रांति जो आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जो आपका उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति जो आपका अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति जो आपका तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति जो आपका टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो आपका झींगा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जो आपका फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति जो आपका बागवानी से। हरित क्रांति जो आपका खाद्यान्न उत्पादन से। तो ये सभी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जुलाई 2015 में जो आपका स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, 22 जनवरी 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है आपका पानीपत के हरियाणा से लॉन्च हुआ था। 1 मई 2016 को जो आपका उज्ज्वला योजना बनिया के उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुआ था। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड को जो आपका यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चीन का कटोरा जो आपका क्यूबा को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं। तो ये सभी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस राज्य की जनसंख्या सेकेंड सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका महाराष्ट्र की जनसंख्या जो आपका सेकेंड सर्वाधिक जनसंख्या है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके प्रयास से बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट बना। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा जो आपका 3-4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना जो आपका 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना जो आपका 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो आपका 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बन के जो अपर रूप कौन कौन होते हैं, तो कार्बन के अपर रूप जो आपका होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो इसको आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र है? तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH4N2O जो आपका यूरिया का सूत्र है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सूत्र से जितने भी रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें हमने डिस्कस कर दिया है। सोडियम कार्बोनेट जिसे दावन सोडा कहते हैं, इसका सूत्र होता है आपका Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा NaHCO3। कापर सल्फेट नीला थोथा कहते हैं इसको, इसका सूत्र होता है आपका CuSO4। कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है आपका CaCO3। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि पतंजलि जो है आपका योग सूत्र के रचनाकार हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें सोनू फोगाट, तो सोनू फोगाट जो है आपका अष्टांग योग पुस्तक के रचनाकार हैं। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है आपका मुद्रा राक्षस और कलहड़ की पुस्तक का नाम है आपका राजतरंगिणी। तो ये भी आपका तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73.7 सेंटीमीटर जो है आपका टेनिस रैकेट की लंबाई होती है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि टेनिस रैकेट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 31.7 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 जो है आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं। अनुच्छेद 360 जो है आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 जो आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका, साओ जाओ महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में जो है आपका साओ जाओ महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में आपका यक्षगान सेलिब्रेट किया जाता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग जो है आपका शुंग वंश का संस्थापक था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
खिज्र खां जो आपका सैयद वंश का संस्थापक था। सिंह विष्णु जो आपका चोल वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार जो आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें अनुच्छेद 19A, तो अनुच्छेद 19A के तहत जो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 21 है, तो अनुच्छेद 21A के तहत जो आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो कि आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। और अनुच्छेद 24 के तहत जो आपका बलात् श्रम पर रोक है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ शिंदे जो है आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से आपका सिग्मो फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्मो फेस्टिवल जो आपका गोवा का फेस्टिवल है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से आपका उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18 जो है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से आपका सिक्किम से सीमा बनाने वाले पड़ोसी राज्य यहाँ पर नहीं होगा, देश होगा। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेपाल, भूटान, चीन जो है आपका सिक्किम के साथ सीमा बनाते हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोकोफेराल जो आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो डी सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये जो आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और रेटिनाल जो है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया आपका ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरेटरी यानी कि यूटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका चौरी चौरा घटना किस वर्ष से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा घटना जो है आपका वर्ष 1922 में हुई थी। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट आया था। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। 1924 में जो आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष जो है आपका महात्मा गांधी थे। और 1925 में जो आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो ये सभी जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी चित्रकला का संबंध जो आपका बिहार राज्य से है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 55 जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद आपका पूछे जा रहे हैं एग्जाम में सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अनुच्छेद 52 जो आपका राष्ट्रपति का पद से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 56 जो आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 58 जो आपका राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 60 जो आपका राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। और अनुच्छेद 72 जो है आपका राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका निम्नलिखित में से केन्या की राजधानी है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी जो है आपका केन्या की राजधानी है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें कैनबरा, तो कैनबरा जो आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ओटावा जो है आपका कनाडा की राजधानी है। और मस्कट जो है आपका ओमान की राजधानी है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था मिस्र की राजधानी, तो मिस्र की राजधानी आपका काहिरा है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28 आपका हवा महल कितने मंजिल का बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हवा महल जो आपका 5 मंजिल का बना हुआ है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपका वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार में जो आपका वीर सावरकर हवाई अड्डा स्थित है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपका बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बास्केटबॉल में जो आपका खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपका विदेशी मुद्रा भंडारण का रख रखाव कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका विदेशी मुद्रा का भंडारण तथा रख रखाव करता है, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो आपका बैंक का स्थापना और मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट बैंक और उसकी स्थापना और मुख्यालय यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है, ताकि अगर एग्जाम में आपका पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना जो आपका हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो आपका मुंबई में है। सेबी की स्थापना जो आपका 12 अप्रैल 1992 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना जो आपका 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका भी मुख्यालय आपका मुंबई में है। तो ये सभी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्रिकेट पिच की कुल लंबाई कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट पिच की लंबाई जो आपका 22 गज होती है, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1951 से 56 तक जो थी आपका पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, और 1956 से जो आपका 61 तक चली थी, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, और 61 से जो आपका 66 तक चली थी, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 35 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनाम गांव जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपका द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी। 1983 में जो आपका द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है आपका गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोटीपुआ नृत्य का संबंध जो आपका उड़ीसा राज्य से है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपका छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छऊ नृत्य का संबंध जो आपका झारखंड राज्य से है, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है आपका 1952 के ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केडी यादव, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 है तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर जो है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो आपका हैरात डोमर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपका विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 मार्च को जो आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें 22 मार्च, तो 22 मार्च को जो है आपका जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जो है आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42 आपका एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोर बंदरगाह जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपका शरद कमल अंशता का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल अंशता का संबंध जो आपका टेबल टेनिस से है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आपका राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम आपका है विटामिन B2, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आपका निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो भी आपका ऋग्वेद होगा आंसर। संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। और सबसे बाद का वेद जो आपका अथर्ववेद है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आपका BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी जो आपका BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरव द्विवेदी जो आपका प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो आपका असम राज्य में स्थित है, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सबको यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका असम में है, घाना पक्षी विहार जो आपका राजस्थान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका मध्य प्रदेश में है, पंचमंडी अभ्यारण्य जो आपका मध्य प्रदेश में है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है, पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो आपका केरल में है, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका तेलंगाना में है, और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो आपका तमिलनाडु में है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपका विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील जो आपका विश्व की सबसे गहरी झील है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपका निम्नलिखित में से पीला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को जो आपका पीला ग्रह कहा जाता है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपका टेलर घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महाद्वीप में जो आपका टेलर घाटी स्थित है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह सेट का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।